Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Again everyone, I welcome you all to this very important class of daily current affairs. आज हम करेंगे 30 दिसंबर के इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स. सो जितने भी लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारे साथ जुड़ सकें. जल्दी जल्दी सबके सब आ जाइए. जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन वॉरियर्स डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग. जितनी भी डिफेंस रिलेटेड आपके वीडियो लेक्चर्स है, बुक्स है, मॉक टेस्ट है, एन नंबर ऑफ कंटेंट जो है डिफेंस रिलेटेड या किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए वहां पे अवेलेबल है. जिन्होंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो. चलिए भाई जल्दी जल्दी सबके सब लाइव आ जाइए. आज जो है जल्दी जल्दी कवर करेंगे बिकॉज न्यू ईयर का टाइम आ चुका है. एवरीवन वांट्स टू गो एंड एंजॉय, इसीलिए जल्दी जल्दी कवर करेंगे पूरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. उससे पहले देखते हैं एग्जाम एनालिसिस. एग्जाम एनालिसिस आप लोगों के सामने है, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. दिस इज योर एग्जाम एनालिसिस. ये CDS 1, उसके साथ साथ जो है CAPF CDS 2 की करंट अफेयर्स की जो सेशन है और करंट अफेयर्स जो अभी तक आया है आपके एग्जाम में, वो 1 साल का करंट अफेयर्स आया हुआ है, ठीक है. ये आपको ध्यान रखना है. उसके बाद देखते हैं रिवीजन. पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है. Consider the following statement. Election Commission has recently begun the delimitation process in Assam. Second is the state has 14 Lok Sabha, 126 assemblies and 7 Rajya Sabha seats. Third है the delimitation commission is appointed by the Election Commission of India. कौन सी स्टेटमेंट जो आपको बताना है इसमें सही है? पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, पहली तीसरी या ऑल आर करेक्ट? चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. बिल्कुल सही आंसर है सबका. एवरीवन वेरी गुड. ए जो है आपको ध्यान रखना है, दैट इज द राइट आंसर. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का. जियोग्लिफ्स, जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था. जियोग्लिफ्स आर अ फॉर्म ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. शाबाश भाई, कल इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था हमने. कहां पर सिचुएटेड है ये? बिल्कुल सही आंसर है सबका. बिल्कुल शाबाश. रत्नागिरी महाराष्ट्र में जो है ये सिचुएटेड है. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का. The President of India, Draupadi Murmu, recently inaugurated pilgrimage, rejuvenation and spiritual augmentation drive Prasad scheme या Prasad project. Which of the following cities is not included in the project? कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में. बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड. सबका सही आंसर है. डी जो है आपको ध्यान रखना है, केरला जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है. वेरी गुड. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का. Consider the following statement about drinking water and sanitation year-end review 2022. Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu became the first Har Ghar Jal certified union territory in India. Second statement बोलती है, in India there are 112 inspirational district of which 8 district have provided 100% tap water connection to its urban and rural household. और तीसरी स्टेटमेंट बोलती है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 असेसमेंट विल बी अंडरटेकन एट द ग्राम पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट. कल हमने जो है इसको डिटेल में डिस्कस किया था, हर घर जल के बारे में. कौन सी स्टेटमेंट सही है? शाबाश भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए एवरीवन. वेरी गुड. फोर्थ का सही आंसर क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है. बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट जो आपको ध्यान रखना है वो गलत है, तो फर्स्ट और थर्ड जो है आपकी सही हो जाएगी. चलिए वेरी गुड एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का. विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया वन द वॉर्टन QS री-इमेजिन एजुकेशन अवार्ड, द ऑस्कर्स ऑफ एजुकेशन? चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी. वॉर्टन QS री-इमेजिन एजुकेशन अवार्ड, जिसको ऑस्कर्स ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं, आपको बताना है किसने जो है वो किसको मिला है, किस इंस्टीट्यूट को मिला है. शाबाश भाई, वेरी गुड. सही आंसर है IIT मद्रास जो है, बिल्कुल सही आंसर है. वेरी गुड एस्पिरेंट्स.
चलिए भाई, अब स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का कोट देखते हैं, सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सेक्रीफाइस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और लर्निंग टू डू। तो देखो भाई, सक्सेस क्या है, अचानक से नहीं आता है, आपको जो है हार्ड वर्क करना पड़ेगा और जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें करने में आपको मज़ा आना चाहिए। अगर आप सीडीएस के लिए पढ़ रहे हैं, डेडिकेटली आपको पढ़ना है, हार्ड वर्क करना है, उसको करने में जब आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, मन करेगा आपका उसको करने के लिए, तब जाके जो है आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज की करंट अफेयर्स, जो आपके हेडलाइंस देखते हैं आज की, बेसिकली जो आप लोगों के लिए लेके आई है एमबी। स्कॉटलैंड में बनेगा नया ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल, भारतीय सेना के सेक्रीफाइस को चिन्हित करने का है लक्ष्य। नहीं रहे फुटबॉल के द किंग पेले, 82 साल की उम्र में हुआ निधन। महाराष्ट्र असेंबली ने पास किया लोकायुक्त बिल, ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। उत्तराखंड के टिहरी में बनेगा वर्ल्ड क्लास कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी, देश में वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का है उद्देश्य। आईआईटी रुड़की और एम्स दिल्ली ने बनाया स्वस्थ गर्भ ऐप, प्रेग्नेंट महिलाओं को मिलेगी खास सुविधा। चलिए वे वॉरियर्स, आई होप सबने जो है हेडलाइंस देख ली होगी। अब पूरी हेडलाइंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कहां से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं। हमेशा एस्पिरेंट्स आप लोगों को मैं बोलता हूं कि जो करंट अफेयर्स है ना, बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आपको डिसाइड करना है। हम आपको बता रहे हैं क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान देना आज की क्लास में। उससे पहले भाई, आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज शेयर दी लिंक जो है अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में जो है सबके सब शेयर कर दीजिए। पहले न्यूज़ है आपकी डिफेंस कैटेगरी के, आपको ध्यान रखना है, न्यू ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल टू बी बिल्ट इन स्कॉटलैंड। वन लाइनर क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि कहां पर जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल जो है बना है, स्कॉटलैंड में। जो आपको ध्यान रखना है, न्यू British Indian Army Memorial commemorating the sacrifice of millions of Indian soldiers who fought alongside the British during the two world wars is to be built in the Scottish city of Glasgow after the local council approved the plan. Glasgow City Council cleared the planning application recently subject to the conditions, paving the way of finalizing the designs for the memorial to be built at the केल्विन ग्रोव आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम। तो ये आपको ध्यान रखना है कहां पे बनेगा, अगर पूछा जाए एग्जाम में तो स्कॉटलैंड जो है आपको ध्यान रखना है, दैट विल बी द राइट आंसर्स। डिटेल्स अगर देखें इसकी, ठीक है, इट इज द इंटेंटेड टू ऑनर द स्पेशल लिंक बिटवीन स्कॉटलैंड एंड फोर्स K6 and all Muslim Punjabi regiment that escaped from Dunkirk during World War II and made its way to the Scotland. These are additional point जो आपको ध्यान रखने हैं. It also aims to represent the key values of selfless commitment and respect for others that was epitomized by local campaigner Isobel Hurling, who was honored with the British Empire Medal for tirelessly looking after the force K6 grave in Kingois in the Scottish Highlands for more than 70 years. तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट है, बट आपको ध्यान क्या रखना है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल जो है स्कॉटलैंड में बिल्ड किया गया. अब बिल्डिंग की अगर बात करी जाए, द मेमोरियल विल फीचर अ Chhatri, basically elevated dome shaped pavilion and pillars which will be carved, creating a South Asian design, and include benches so people can sit and reflect amid new cherry trees to be planted. तो इस तरीके से जो है थोड़ा बहुत ये आपका जो है वहाँ पे मेमोरियल बनेगा, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को डेडिकेट किया जाएगा ये. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं आपकी, जो कि है आपकी पर्सन्स इन न्यूज़ की. पहले ब्राज़ील वर्ल्ड कप विनर एंड फुटबॉल लेजेंड डाइज एट द एज ऑफ 82. दुखद समाचार जो है कल आए थे. ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, पहले के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. फुटबॉल हैज़ लॉस्ट इट्स किंग पहले बॉर्न एडसन Arantes de Nascimento passed away on December 29 in Sao Paulo, Brazil at the age of 82 years, losing a long battle against cancer that has spread to several organs in his body. The only men's football player to have won 3 FIFA World Cup. Please ध्यान रखिएगा, important है, the only men football player to have won 3 FIFA World Cup titles, 1958, 1962 and 1970. The Brazilian was one of the most prominent sporting figure of 20th century. His talent turned the Brazilian Seleção as its
लो शर्ट इनटू ग्लोबल ब्रांड। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है। इन्होंने 3 वर्ल्ड कप जो है जीते हैं, इनके साथ रहते रहते ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है दैट विल बी पेले के बारे में और क्या आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 1956 ही began playing for Santos, the team that launched him into stardom, ठीक है। स्टार्ट इन्होंने किससे किया आपको ध्यान रखना है, सैंटोस से इन्होंने स्टार्ट किया। इन दी 1958 वर्ल्ड कप इन स्वीडन ही बिकेम द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन एट द एज ऑफ 17 years, scoring in the final. In his career Pele scored 1283 goals। तो ये चीज़ें भी जो है आपको ध्यान में रखनी है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये आपसे अबाउट दी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेले, इसके में जो है आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अब रिकॉग्निशंस देखी जाए तो आपको ध्यान रखना है पेले वॉज नेम्ड एथलीट ऑफ द सेंचुरी बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, को फुटबॉल प्लेयर ऑफ द सेंचुरी बाय वर्ल्ड सॉकर बॉडी फीफा एंड नेशनल ट्रेजर बाय ब्राजीलियन गवर्नमेंट। तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा। इन 1999 ही वाज नेम्ड एथलीट ऑफ सेंचुरी बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड वाज इंक्लूडेड इन द टाइम लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ 20th सेंचुरी। ये जो है आपकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट पेले, बट आपको ध्यान रखना है किस कंट्री के लिए जो है फुटबॉल खेलते थे, कितने वर्ल्ड कप्स जो इन्होंने खेले हैं, ये की पॉइंट्स है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे आपकी है इकोनॉमिक्स कैटेगरी की, ठीक है। टाटा स्टील TUTR हाइपरलूप ज्वाइन हैंड्स टू डेवलप हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, ठीक है। टाटा स्टील के साथ जो है TUTR हाइपरलूप ने जो है आपको देखना है साइन किया है किस चीज के लिए, डेवलप करने के लिए, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। टाटा स्टील एंड TUTR हाइपरलूप साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट at IIT Madras recently to join work, development and deployment of Hyperloop technology at scale. The main research area will focus on design and materials selection challenges। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए कि टाटा ने किसके साथ जो है MOU या फिर MOA साइन किया है, तो TUTR हाइपरलूप के साथ जो है साइन किया गया है। प्लीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। हाइपरलूप इज अ फ्यूचर ऑप्शन फॉर अ हाई स्पीड लो कॉस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर पैसेंजर्स एंड कार्गो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है हाई स्पीड लो कॉस्ट प्लस सस्टेनेबल, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जिससे कि कार्गो जो इधर से उधर जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। द हाइपरलूप सिस्टम हैज क्रिटिकल एलिमेंट्स सच एज ट्यूब्स, पॉड्स, propulsion system and tracks. Autonomous levitated pods travel through a network of evacuated tubes. तो इस तरीके से जो है कार्गो ट्रांसफर किया जाएगा। It promises 10x more energy efficiency than road transport and aviation and uses 2 into 3x less space than rail and cargo and enables shorter travel duration देन एविएशन। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा जो है चीज़ें इन फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगी, एनर्जी भी जो है इससे 10 से ज़्यादा गुना जो है सेव होगी। अब टाटा स्टील के बारे में सबको पता है, टाटा स्टील ग्रुप इज अमंग द टॉप ग्लोबल स्टील कंपनीज विद एन एनुअल क्रूड स्टील कैपेसिटी ऑफ 34 million tons per annum. It is one of the world's most geographically diversified steel producer with operations and commercial presence across the world। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट टाटा स्टील। आपको क्या ध्यान रखना है, किसके साथ जो इन्होंने डील साइन करी है और किस चीज से रिलेटेड ये जो है आपकी डील है, ठीक है। अब TUTR हाइपरलूप के बारे में पता होना चाहिए आपको। TUTR हाइपरलूप इज अ डीप टेक स्टार्टअप दैट इज focused on developing hyperloop technologies। hyperloop technologies जो है basically TUTR जो है develop करता है, एक startup है। its endeavor is to provide customer with fast and reliable on-demand transportation that is both affordable and greener in comparison with other modes of transport। Currently India's and Asia's first hyperloop test track is under implementation at Discovery Campus of IIT Madras, ठीक है। तो IIT Madras में जो है इनका जो है बेसिकली ये कैंपस में जो है एस्टैब्लिश किया गया है, जहाँ पे ये टेस्ट जो है ट्रायल्स वगैरह जो है वहाँ पे कर रहे हैं अबाउट हाइपरलूप, ठीक है भाई। सबको क्लियर है जितनी करंट अफेयर्स अभी तक हमने करी है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं जो आपकी नेशनल इंटरेस्ट की है। किसी को कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग पूछ सकते हो। ये जो करंट अफेयर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर जो है डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। महुआ Ministry of Housing and Urban Affairs launches City Finance Ranking 2022 and City Beauty Competition। तो ये आपको ध्यान रखना है। The central government on Wednesday launched 2 major initiatives aimed at incentivizing urban local bodies for improving cities
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथनिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ की फाइनेंशियल पैरामीटर्स। तो क्या डिसाइड किया गया है, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको इंप्रूवमेंट करने के लिए जो है बेसिकली ये चीज रिलीज करी गई है। द सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 एंड सिटी ब्यूटी कंपटीशन आर टू इनिशिएटिव्स विच वर लॉन्च्ड बाय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। तो प्लीज ध्यान रखना किसने जो है ये रैंकिंग रिलीज करी है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन जो है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो है इसको लॉन्च किया है। ठीक है, वन लाइनर डायरेक्ट एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। अब सिटी फाइनेंस रैंकिंग अगर बात करें, सिटी फाइनेंस रैंकिंग हैज बीन लॉन्च्ड टू इवैल्यूएट, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड अर्बन लोकल बॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ अक्रॉस की फाइनेंशियल पैरामीटर्स। द सिटी ब्यूटी एम जो रहेगा इसका, कंपटीशन एम्स टू एनकरेज एंड रिकॉग्नाइज द ट्रांसफॉर्मेशनल एफर्ट मेड बाय सिटीज एंड वार्ड्स इनटू इंडिया, क्रिएट ब्यूटीफुल, इनोवेटिव एंड इंक्लूसिव पब्लिक स्पेसेस। ठीक है, सिटी ब्यूटी कंपटीशन की बात करी जाए, इसमें क्या रहेगा, एम्स टू एनकरेज एंड रिकॉग्नाइज द ट्रांसफॉर्मेशनल एफर्ट्स मेड बाय सिटीज एंड वार्ड्स इन इंडिया टू क्रिएट ब्यूटीफुल, इनोवेटिव एंड इंक्लूसिव पब्लिक स्पेसेस। अब किसी भी वार्ड की बात करी जाए, सिटी की बात करी जाए, जैसे सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को बोला जाता है, तो वो अपने आप को डेवलप करने के लिए, पब्लिक स्पेसेस को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, उसमें जो है इनको काउंट किया जाएगा इन रैंकिंग्स में। तो आपको ध्यान रखना है किसने रिलीज किया है इसको, महुआ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो है इसको रिलीज किया। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी की न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड क्लास कायाकिंग कैनोइंग अकेडमी टू बी सेटअप इन तेहरी उत्तराखंड। डायरेक्ट वन लाइनर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, स्टेट इंपॉर्टेंट और नेशनल इंपॉर्टेंस का ये जो है आपका न्यूज है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू renewable energy, R.K. Singh said a world-class kayaking canoeing academy is to be set up at Tehri in Uttarakhand while speaking at the inauguration of National Championship Tehri Water Sports कप एट तेहरी लेक रिसेंटली। तेहरी कहाँ पे, उत्तराखंड में। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड क्लास कायाकिंग एंड कैनोइंग अकेडमी जो है खुल रही है। एम क्या रहेगा इसका, एस्टैब्लिशिंग दिस अकेडमी इज टू प्रमोट द वाटर स्पोर्ट्स इन द कंट्री एंड एनकरेज द यूथ टू टेक पार्ट इन दी सेम। अब धीरे धीरे जो है खेलो इंडिया के तहत जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो स्मॉल स्केल्स बेसिकली जो स्पोर्ट्स होता है उनको जो है इनकरेज किया जा रहा है यूथ को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी हो रही है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अदर वाटर स्पोर्ट्स देखा जाए उत्तराखंड में तो है बहुत ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स रहते हैं। रिवर राफ्टिंग वहाँ पे रहती है। देयर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द माउंटेन्स एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर वर्किंग टुगेदर टू टेक देम फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। बट आपको क्या ध्यान रखना है, कायाकिंग एंड कैनोइंग अकेडमी जो है कहाँ पे ओपन हो रही है, तेहरी उत्तराखंड में जो है वो ओपन हो रही है। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे, नेशनल इंटरेस्ट की न्यूज है। महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास लोकायुक्त बिल। ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% चांसेस है कि आपके किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्लीज ध्यान रखना, महाराष्ट्र जो है पहली स्टेट बनी है जहां पे जो है जिन्होंने पास किया है लोकायुक्त बिल को। ठीक है, महाराष्ट्र असेंबली रिसेंटली पास लोकायुक्त बिल 2022 व्हिच ब्रिंग्स द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर द एम्बिट ऑफ द एंटी करप्शन ombudsman. About the bill, the Lokayukt were set up in several states, while Maharashtra was one of the first state to establish an anti-corruption body through an act 1971. Maharashtra's new bill empowers the Lokayukt to investigate both the chief minister and council of minister. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये पास हो गया है तो चीफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अथॉरिटी रहेगी, उनको जो है हम बेसिकली क्या कर सकेंगे, इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे। महाराष्ट्र लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1971 is currently in force in the state, and under the existing law the anti-corruption ombudsman could only recommend action against government officials. तो ये जो है बहुत अच्छी न्यूज़ भी है। करप्टेड लोग जो है उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी जा सकती है। और लोकायुक्त के ऊपर जो है बहुत बार आपके सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सीएपीएफ में क्वेश्चन आया हुआ है, एनडीए में बहुत बार क्वेश्चन आया है, और पीसीएस जो होते हैं आपके ना, पीसीएस उसमें भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो लोकायुक्त इज एन अथॉरिटी टू एट स्टेट लेवल विच डील्स विद करप्शन एंड मेल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लेंट्स मेड बाय द जनरल पब्लिक। अगर आपको कोई लगता है कि कोई मिनिस्टर करप्टेड है तो उसके अगेंस्ट जो है इस चीज़ को आप फायर कर सकते हो। ठीक है, दिस अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ क्विकर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रेवियंसेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकायुक्त ट्रेसेस बैक टू द ऑम्बर्ड्समैन इन दी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ से ये बेसिकली आया है, तो प्लीज़ ध्यान रखना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से जो है इसको लिया गया है।
ठीक है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 seeks to provide for establishment of लोकायुक्त of states for states to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for the other matters। तो इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, फंक्शंस क्या रहेंगे? लोकायुक्त में इन्वेस्टिगेट एनी एक्शन अगेंस्ट टेकन बाय द पब्लिक सर्वेंट इफ इट इज रेफर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट इज टास्क्ड विद स्पीडी रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपको क्या ध्यान रखना है, द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा इज द सेम एज इट इज इन दी लोकपाल। ठीक है, लोकपाल जो है सेंट्रल लेवल पे रहेगा आपका, लोकायुक्त स्टेट लेवल पे रहेगा। ठीक है, फैक्ट बुक देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्या है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। ब्रिजेश दमानी विंस नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, एशियन गेम सिल्वर मेडलिस्ट ब्रिजेश दमानी साहब जो है उन्होंने पहला नेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप जो है उन्होंने जीता है। प्लीज ध्यान रखना, कहां पर? इंदौर में, ध्रुव सितवाला इंदौर में। सो फार ब्रिजेश हैज बैग्ड 6 इंटरनेशनल मेडल्स इंक्लूडिंग अ सिल्वर एट ग्वांगुआजाओ एशियन गेम्स 2010। तो अगर पूछा जाए आपसे कि आपको पहला इनमें से नेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीती है, तो प्लीज ध्यान रखना ब्रिजेश दमानी साहब ने जो है इंदौर में ये चैंपियनशिप जो है जीती है। ठीक है, ये वन लाइनर जो है आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, IIT रुड़की एम्स दिल्ली डेवलप स्वस्थ गर्भ ऐप फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस IIT ने और किस हॉस्पिटल ने जो है बेसिकली स्वस्थ गर्भ जो है डेवलप किया है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, वो आपको ध्यान रखना है। IIT रुड़की ने और एम्स ने जो है बेसिकली ये डेवलप किया है। वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए वे क्वेश्चंस देखते हैं आज के। पहला क्वेश्चन है, a new British Indian Army memorial commemorating the sacrifice of millions of Indian soldiers who fought in the world wars is to be built in which of the following cities? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश, वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल सही आंसर है। ग्लासगो जो है आपको ध्यान रखना है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्राजीलियन फुटबॉल लेजेंड हु डाइड रिसेंटली इज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्निशन? वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए भाई बिल्कुल सही आंसर है, आपको ध्यान रखना है डी जो है दैट इज दी राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, TUTR Hyperloop recently signed memorandum of agreement to develop and deploy Hyperloop technology in association with which of the following companies? Very easy question. हाँ जी, टाटा स्टील, वेदांता स्टील, JSW स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही आंसर है इसका। टाटा स्टील जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टाटा स्टील के साथ इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट जो है साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज लॉन्च्ड द सिटी फाइनेंस रैंकिंग इनिशिएटिव 2022? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, चलिए भाई बिल्कुल सही आंसर है सबका, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है इस मिनिस्ट्री ने जो है ये रैंकिंग रिलीज करी है। ठीक है, क्लीनलीनेस, पब्लिक स्पेसेस कौन सी सिटी प्रोवाइड करेगी उसमें उनको रैंकिंग में इंक्लूड किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वॉरियर्स। Recently, a world-class kayaking canoeing academy is to be set up या proposed at which of the following state and UT? केरला, पुडुचेरी, उत्तराखंड, उड़ीसा। चलिए भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश, वेरी गुड एवरीवन। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। उत्तराखंड में आपको ध्यान रखना है, तेहरी में जो है इसको प्रपोज किया गया है, वहां पे ये एस्टैब्लिश्ड होगी। ठीक है, तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सबको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बार दोबारा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है आज हमने कवर करे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जिन्होंने एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, प्लीज डाउनलोड दी एम्बाइब एप्लीकेशन, जहां आपको मिलती है AI बेस्ड लर्निंग, वीडियो लेक्चर, डिफेंस रिलेटेड मॉक टेस्ट, बुक्स, हर चीज अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट एवरी लाइव क्लास। टिल टाइम गाइस, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। Keep imbibing. We believe in you.